लोन के मायाजाल से बाहर निकलना, खासकर आज के भौतिक समाज में लोन के मायाजाल में हम लोग इस तरह से फंसते चले जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन, कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है उसके लिए, इस तरह का जिसको कंज्यूमर लोन बोलते हैं, बैंक के द्वारा लोन, अन्य बहुत सारी संस्थाएं आज की डेट में खड़ी हो जाती हैं लोन देने के लिए। आज हम लोग उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि ये लोन के मायाजाल में हम लोग किस तरह से उलझते चले जा रहे हैं और हमारी जिंदगी कैसे धीमे धीमे उनके मकड़ जाल में, जैसे एक मकड़ी जो है जाल बनाती है और उसी में खुद के फंस कर रह जाती है, उसी तरीके से कैसे हम लोग उस मकड़ जाल में फंसते चले जा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आता। और धीमे धीमे स्थिति ऐसी होती चली जाती है कि हमारी जो सैलरी होती है वो 50,000 होती है और हमारा लोन का जो रिपेमेंट होता है वो 2 से 2.5 लाख रुपया महीना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना बुरा हाल कैसे हो जाता है और कैसे हम लोग उस चंगुल में फंसते चले जाते हैं, आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड से हम लोन लेते हैं और लेते 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 हमारी क्या दुर्दशा होती चली जाती है। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ जरूरी बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? जैसे कि आप बैंक जानते हैं, बैंक तो सब लोग जानते हैं। बैंक में जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या मिलता है? डेबिट कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है और उससे आप उतने ही पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं या उतने ही पैसे की खरीदारी कर सकते हैं जितना कि आपके अकाउंट में होता है। 1 भी रुपया एक्स्ट्रा आप परचेज नहीं कर पाएंगे। दैट इज डेबिट कार्ड। एटीएम से आप जाकर डेबिट कार्ड से अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं या कहीं भी कोई परचेजिंग करना होता है तो आप डेबिट कार्ड देते हैं, पिन डालते हैं और आपका परचेजिंग आपका हो जाता है। लेकिन उतने ही अमाउंट का जितना कि आपका बैंक में आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्रेडिट में पड़ा हुआ है, ठीक। उसके जैसा ही, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड है उसी तरह का एक क्रेडिट कार्ड भी आता है। अब क्रेडिट कार्ड जो आता है उसका क्या फायदा होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी बैंक ने जितना हमको क्रेडिट दिया है उतने का हम परचेजिंग कर सकते हैं, उतने की हम खरीदारी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से देखा जाए तो लोगों की सुविधा के लिए है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप परचेजिंग कर लीजिए, जब आपके पास पैसे होते हैं आप उसको रीपे कर देते हैं, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन मामला कहां फंसता है उसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि पूरे विश्व में क्रेडिट कार्ड की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए, हमने पहले आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक कार्ड आपके पास बन के आ गया। अब क्रेडिट कार्ड एक तरह से एक पर्सनालिटी का भी सूचक है, अगर इसको आप इस तरह से देखिए तो, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में जितने लोगों ने अकाउंट खुलवाया है, डेबिट कार्ड सबके पास मिलेगा लेकिन क्रेडिट कार्ड सबके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक वाले क्रेडिट कार्ड सबको अलॉट नहीं करते हैं, सभी को नहीं देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिलता है? जिनकी क्रेडिट अच्छी होती है, जिनकी सैलरी अच्छी होती है, जिनके बैंक के ट्रांजेक्शन अच्छे होते हैं, बैंक वाले उनको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। एक लिमिट फिक्स कर देते हैं, किसी का 75,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 5 लाख, ऐसे करके फिक्स हो जाता है। उसमें कुछ परसेंटेज होता है, जनरली बैंकों में 25% तक होता है कि आप जितना भी लिमिट है उसका 25% आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके ऊपर हर बैंक 2 से 2.5% आपसे ट्रांजेक्शन चार्ज लेता है। तो ज्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड लेने के बाद एटीएम से, कार्ड से पैसा विड्रॉ नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी का आपको बर्डन होगा। लेकिन कई लोग करते भी हैं, पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो लोग लेते भी हैं। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। अब उसका पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट का सिस्टम ये होता है कि आप उसमें आपके पास स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट में जैसे आपने परचेजिंग की, परचेजिंग का स्टेटमेंट आ गया, उसमें लास्ट डेट, जैसे बिजली बिल का लास्ट डेट होता है, हर चीज का जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका लास्ट डेट होता है। उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड जो स्टेटमेंट आता है उसमें भी लास्ट डेट मेंशन रहता है और उस लास्ट डेट से पहले आप उसका पेमेंट कर दीजिए, सिंपल। तो आपको एक भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा, उल्टा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। भारत में इस तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो है 10.18%, जो 2024 का आंकड़ा कहता है कि 10.18 करोड़ लोग भारत में, आप जानते हैं भारत की आबादी आज की डेट में 140 करोड़ की है, जिसमें करीब करीब 10.25 करोड़ लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको विश्व के आंकड़े पे देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड लोग कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 पे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाला देश है कनाडा, जहां पर 82.74% लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड नंबर पे है इजराइल, जहां पे 79.05% लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आइसलैंड तीसरे नंबर पे है, जहां पे 74% लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हांगकांग उसके बाद है, 71.63% लोग इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट जापान है, 69.66% लोग इस्तेमाल करते हैं। स्विट्जरलैंड उसके बाद एक खूबसूरत देश है जो 69.26% के रेट से छठे पोजीशन पे है। उसके बाद साउथ कोरिया है, 68.44% लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नॉर्वे है, नॉर्वे में 66.67% लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर अमेरिका है, 67.7% लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे देश के बाद बहुत नीचे में आता है भारत, जहां पर मात्र 4.62% लोग, 4.62% लोग मात्र भारत के इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड। और इसके बाद जो देश सबसे डाउन में है, बहुत सारे देश है, जैसे पाकिस्तान है जहां की 0.022% इस्तेमाल होता है, बांग्लादेश है 0.062% मात्र इस्तेमाल होता है, इंडोनेशिया है 1.6% इस्तेमाल होता है। और ऐसा देश भी है जहां पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं होता है, उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं होता है, तालिबान शासन की वजह से वहां पर इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये हमने एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताया। अब भारत में जितने भी बैंक्स हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर क्रेडिट कार्ड जिनका सबसे ज्यादा सर्किल है वो है 21% के साथ एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर में है क्रेडिट कार्ड देने में। उसके बाद आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, सभी बैंकों का क्रेडिट कार्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, कैनरा बैंक का, सभी बैंकों का है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी बहुत शानदार बैंक है जो कि लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं और 0% ट्रांजेक्शन चार्ज लेते हैं, अच्छा बैंक है। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक वाले क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा आंकड़ा आपको देने का प्रयास किया कि क्रेडिट कार्ड किन लोगों को लेना चाहिए और क्रेडिट कार्ड की क्या स्थिति है। जितने भी विकसित देश हैं जिनको बोला जाता है, उतने विकसित देशों में क्रेडिट कार्ड ज्यादातर लोगों के जेब में 2-4 क्रेडिट कार्ड तो पड़ा ही होता है और वो लोग ज्यादातर खरीदारी क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं। और जितने विकासशील देश हैं वहां पे लोग डरते भी हैं और उसी हिसाब से वो लोग खरीदारी भी करते हैं। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा क्रेडिट कार्ड को लेकर हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब क्रेडिट कार्ड में फायदे क्या है और नुकसान क्या है, इसको समझने का प्रयास हम लोग थोड़े से बातों में करते हैं। तो सबसे पहला फायदा जो होता है क्रेडिट कार्ड का वो ये होता है कि इमरजेंसी आने पे अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो भी हम क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। नंबर 1 फायदा कि भाई हमने ये सोच रखा है कि हमारी जो भी सैलरी, हमारा जो भी हमारी इनकम है, उस इनकम के अकॉर्डिंग हम अपने खर्चे को मिट आउट कर रहे हैं, लेकिन आकस्मिक कोई भी ऐसा खर्चा आ गया तो उस अवस्था में हमें किसी से भी क्या होता है कि पैसे मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है। भैया तुम दे दो, भैया तुम दे दो, या शॉप पे जाके बोलना पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसा परचेज करना है, मान लीजिए किसी की शादी पड़ गई और आपने उसका कोई ऐसा बजट नहीं बनाया है, अब आपको 5,000 रुपए का कोई गिफ्ट उसको देना है, तो आप दुकान पे जाके उधार करते हैं। जनरली ऐसा ही होता है, कोई ज्वेलरी का सामान दे रहे हैं तो उसके जाके उधार कर रहे हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे ही दुकानदार को यह पता चल जाता है कि आप उससे उधार लेने वाले हैं तो वो जस्ट आपका रेट बढ़ा देता है। अगर कोई भी दुकानदार जिसको कि ये पता होता है कि आप कैश परचेज करने वाले हैं तो वो रेट उस हिसाब से रखता है। और अगर आप उसको पता होता है कि तो मेरा परमानेंट कस्टमर है, उधारी ले जाता है, जब तक देता है तो उस हिसाब से रेट बढ़ा के लेता है। दूसरी बात, ये दुकानों पे जो उधार देते हैं लोग, वो जनरली क्रेडिट के ऊपर डिपेंड होता है, आपके परिचय के ऊपर डिपेंड होता है। तो वहां पर एक ड्रॉबैक है कि आपके पास अवसर सीमित हो जाता है। और अगर आप अवसर को असीमित करना चाहते हैं कि जहां से भी मन करे वहां से हम परचेज कर ले, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड एक अच्छा ऑप्शन होता है जो इमरजेंसी में आपके काम आ जाता है। कहीं किसी चीज का बिल पेमेंट करना है, कहीं कोई लफड़े में आप फंस गए, उसका बिल पेमेंट करना है, जिंदगी में बहुत सारे खर्चे मिट आउट हो जाते हैं, जो आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं, उन सब खर्चों को मिट आउट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन की सुविधा होती है भुगतान करने की। आप ऑनलाइन किसी भी चीज का भुगतान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल परचेज करना है, अब मोबाइल आप देखेंगे तो अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई ऑफर वगैरह आ रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा होता है कि अगर आप फलाने क्रेडिट कार्ड से, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जा रहा है, आप एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो इस तरह से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ले सकते हैं। नंबर 3, आपका जो सिविल स्कोर होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है, उसका प्रीपेमेंट आप टाइमली कर रहे हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर जिसको बोलते हैं, जिसके बिहाफ पे आपको लोन मिलता है, हाउसिंग लोन या कोई भी किसी तरह का लोन होता है, तो वो आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। बिल भुगतान की सुविधा होती है, कोई भी आपको बिजली बिल पे करना है या किसी भी तरह का बिल पेमेंट करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, इस तरह के बहुत सारे, आपका पेट्रोल परचेज करना है, इस तरह का बहुत सारा बिल ऐसा होता है जिसका भुगतान बहुत आसानी के साथ में आप
कर सकते हैं। एक बड़ा बेनिफिट होता है शॉपिंग करने पे आपको कैशबैक की सुविधा मिलती है। जैसे कि अभी कल ही की बात है, हमने मोबाइल रिचार्ज किया, आप सिंपली मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए, जो भी आपका रिचार्ज अमाउंट है वही रिचार्ज अमाउंट आपको पे करना होता है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड की वजह से करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपके पास कैशबैक आ जाता है। मान लीजिए हमने 450 रुपए का रिचार्ज किया और 450 का रिचार्ज करने के बाद 32 रुपया मेरे पास रिफंड आ गया, क्रेडिट हो गया मेरे अकाउंट में, तो अल्टीमेटली तो मेरा 418 ही गया ना, 32 रुपए का प्रॉफिट ही हो गया। और पेमेंट तो चाहे डेबिट कार्ड से हो चाहे कैश हो, दुकान पे जाके, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करें, पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो कंपनी वाले आपका मोबाइल रिचार्ज करेंगे। तो अल्टीमेटली वो भी एक बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट होता है। और छोटा छोटा अमाउंट भी आप देखेंगे, 32 रुपया, 35 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया करके भी तो एक ठीक ठाक अमाउंट महीने भर में आप बचा सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटी अच्छी खासी उपलब्ध होती है। तो उसी तरीके से खरीदारी पर जो हमने आपको बताया कि डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत सारी खरीदारी ऐसी होती है, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए आप अमेजॉन पर आप लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं। अब लैपटॉप आपका जो दाम बता रहा है 76,000 का बता रहा है, लेकिन आप उसको जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की बात करेंगे तो वहां पर वो 6-7 डाउन कर देगा। आपको मात्र जो है 67,000 का पेमेंट करना पड़ेगा या 68,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, इस तरह से। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे फायदे समझ में आते हैं क्रेडिट कार्ड के। और पेमेंट आज नहीं करना है, पहले आपने उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट आया, उस हिसाब से आपने उसको रिपे कर दिया। तो एक छूट का छूट, मान लीजिए कि हमने सीधा डायरेक्टली हमने पेमेंट कर दिया डेबिट कार्ड के माध्यम से, तो ये जो 6-7 का नुकसान है ये नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड पे आपको कोई भी किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है। और जब शॉप पे भी आप जाते हैं तो वहां भी वही हाल होता है, डेबिट कार्ड से आपको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है। और जब क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड जो बैंक आपका है वो आपको बहुत सारे फैसिलिटी देता है। तो इस तरह का एक क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, अगर हम उसको टाइमली पेमेंट कर सकते हैं, हमारी सैलरी बिल्कुल फिक्स होती है और हमारे या तो बिजनेस हम कर रहे हैं तो हमारी अच्छी खासी इनकम होती है, और अगर मेरे पास रिपेमेंट की सुविधा अच्छी है तो उसमें क्रेडिट कार्ड में कोई बुराई नहीं है मेरी जानकारी में। अगर आप ये सोचेंगे कि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपको मंथली बहुत ज्यादा एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड जो भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है, वो जैसे डेबिट कार्ड का ईयरली चार्ज होता है 200-250 रुपया, उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड का भी एक हल्का फुल्का चार्ज होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। वो भी आज की तारीख में कई ऐसे बैंक है जो वो भी चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन वो 200-250 जो आपका चार्ज लगता है, उसके बदले बैंक वाले आपको इतनी फैसिलिटी ऑलरेडी दे चुके होते हैं कि आपको वो चार्ज समझ में नहीं आता है। पॉइंट्स आपके इकट्ठा हो जाते हैं, पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इस तरह का बहुत कुछ होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लेने के लिए हमको प्रेरित करता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन आप जानते हैं कि सिक्के का दो पहलू होता है, एक हेड और एक टेल। तो हेड हमने आपको बता दिया कि भाई बहुत अच्छा चीज है, बहुत आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, अगर आप उसको टाइमली रिपे कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट उसका मिलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का नुकसान क्या है, इस पर भी चर्चा जरूर करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे फिजूल खर्ची को बढ़ावा देता है। फिजूल खर्ची को कैसे बढ़ावा देता है? जैसे कि आज से 7 साल पहले की बात है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे एक टेलीविजन परचेज करना है। तो हमने और मेरी वाइफ ने और मेरे बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया कि सब जगह से सब अन्वेषण करने के बाद जो आदमी अनुसंधान करता है कि ये परचेज ये कंपनी का तो वो कंपनी का, फिलिप्स का तो सोनी का या किसी और कंपनी का, करते करते हम लोगों ने सोनी ब्राविया का टेलीविजन जो भी इंच था उसका हम लोगों ने 42,000 प्राइस का हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि इसको हमको परचेज करना है। और बिल्कुल माइंड मेकअप करके हम लोग दुकान पे गए। अब दुकान पे गए तो मेरे पास क्या था कि हमें नगद नहीं लेना था, क्रेडिट कार्ड से ही उसको पेमेंट करना था। तो जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना था तो उसने क्या किया, उसने वहां चतुर चालाकी अपनी दिखानी स्टार्ट कर दी। चतुर चालाकी में क्या होता है कि आपको वो टेलीविजन वो बेचने का प्रयास करेगा जो टेलीविजन उसको अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है आप तो सोच के गए हैं, आपने उससे कहा भी कि भाई हमें सोनी ब्राविया का ये इतने इंच का चाहिए, उसने अपना दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो ऐसा मायाजाल बिछा देता है कि धीमे धीमे आप उसके मकर जाल में फंसते चले जाते हैं। और उसके बाद वो आपको दिखाता है कि देखिए आप जो ये परचेज कर रहे हैं ये इतने इंच का है, ये इतने इंच का है, इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें ये फैसिलिटी है, ये इतना है। फिर आपसे कहता है कि सर आप परेशान क्यों होते हैं, ये 56,000 का टेलीविजन है, इसमें आपको 10 इंस्टॉलमेंट में 5600 रुपया महीना ही तो देना है, और ये आप ले रहे हैं 42,000 का, तो इसमें देखिए 14,000 के पीछे आपको इतना सब कुछ मिला जा रहा है। आप भी क्या सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अरे ठीक है कौन आज जेब से देना है, क्रेडिट कार्ड पे ही तो देना है, चलो दे देंगे आराम से। तो वो जो स्थिति आ जाती है ना,
वो इतना मोटिवेट आपको कर देता है कि मोटिवेट करने के बाद अल्टीमेटली आप उसके जाल में फंस जाते हैं और फिर फटाफट आप उसको पेमेंट कर देते हैं ये सोच के कि हम तो क्रेडिट कार्ड का 10 महीने में इंस्टॉलमेंट 5600 महीने का दे देंगे, कौन मेरे पिताजी के घर से जा रहा है। लेकिन हम वहां पे ये नहीं सोच पाते हैं कि ये जो 14,000 का उसने हमको टोपी पहना दिया है, ये 14,000 हम ही को झेलना है, उसको नहीं झेलना है। उसने तो उस टेलीविजन को बेच दिया जो शायद कोई नहीं ले रहा होगा, इसीलिए उसने हमको टिका दिया, या उस 56,000 के टेलीविजन पे उसको ज्यादा प्रॉफिट उस कंपनी से रहा होगा। हो सकता है कि सोनी वाले उसको उतना प्रॉफिट ना दे रहे हो, जो कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली उसने वो 56,000 का टेलीविजन मुझे टोपी पहना दिया। तो ये हम क्यों फंस गए? क्योंकि अगर हमें नगद हम गिन के 42,000 रुपए लेके गए होते या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना होता 42,000 का, तो शायद हम 42 से 43 में चले जाते, उससे ऊपर में नहीं जाते, क्योंकि जनरली अकाउंट में जितना होता है उस हिसाब से आदमी विचार करता है। लेकिन जब हम वहां गए और हमें क्रेडिट पे ही लेना था, तो क्रेडिट पे आदमी हमेशा ही आगे बढ़ जाता है, क्यों सोचता है चलो ठीक है यार कर लेते हैं। तो ये एक घटना हमने आपको बताई फिजूल खर्ची को प्रमोट करने की। दूसरी घटना, मेरे साथ कई सारी घटनाएं घट गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग सिंपल माइक्रोवेव खरीदने के लिए गए, माइक्रोवेव दिमाग में सेट था कि 4,500 का लेना है, और जब वहां गए तो वहां जाने के बाद जो लोग सेल्समैन होते हैं वो आपको समझाना शुरू कर देते हैं कि अरे सर 4,500 का ये आप ले रहे हैं, उससे बढ़िया प्रोसेसर ले लीजिए, उसमें आटा भी मर जाएगा, दही भी जम जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना समझा देगा। और आपको पैसे की टेंशन रहती नहीं है, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो अपने को कोई टेंशन तो है नहीं कि आज की डेट में देना है कि नहीं देना है, पता है लिमिट है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसने जो हम 4,500 का सामान लेने के लिए गए थे, उसने 16,000 का सामान चिपका दिया और हम लेके चले आए खुशी खुशी। अब बाद में पता चला कि मेरे पास उसका यूज ही नहीं है। तो अननेसेसरी यूज का आइटम जो आज भी शोकेस में पड़ा हुआ है, अभी हम स्क्रीन पे फोटो लगा देंगे, आप देखिएगा कैसे कोने में पड़ा हुआ है। तो इस तरह का अननेसेसरी का प्रोडक्ट हमारे घर में क्या होता है कि परचेज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजूल खर्ची। और यही बड़ी बात नहीं है, आदमी का माइंड वॉश इस तरीके से हो जाता है। आज मैं बड़ी बड़ी बातें इस वीडियो में कर रहा हूं, और जब मैं अभी जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूं, यही परचेज करने के लिए मैं जब शॉप पे गया, वहां भी देखिए क्रेडिट कार्ड का ये नुकसान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक नुकसान है कि वहां पे जब मैं सेट अपना दिमाग करके गया कि मुझे फलाने कंपनी का रेडमी का ही परचेज करना था, और इस फलाने कंपनी का मुझे इतने का मोबाइल ये परचेज करना है, 19,000 का मोबाइल है। ओके, सो फार गुड, हमने कई वीडियो में बताया भी आप लोगों को, और होगा आपके साथ भी यही। मैं लाख आपको बता दूं, लाख आप सोच के जाए, लेकिन होगा आपके साथ भी यही। फिर भी सुन लीजिए, मैं जब वहां दुकान पे गया तो उसने दुकानदार ने समझाना शुरू कर दिया, और जब उसको ये जानकारी धीमे धीमे मिल जाती है उन लोगों को कि भाई आप क्रेडिट कार्ड पे लेने जा रहे हैं, तो वो तुरंत दिमाग लगाता है, बोलता है कि अरे सर क्या फर्क पड़ता है, 3-4 हजार बढ़ जाने से आपका ये शानदार मोबाइल आपके पास आ जाता है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा दिखाओ। तो दिखाया उसने, तो 25,000 का मोबाइल दिखाया, 25,999 का सेट था। अब उसके बाद भी 25,999 पे संतुष्टि उसको नहीं मिली, तो उसने कहा, जब हमने तय कर लिया कि चलो ठीक है, हम तो 19,000 का सोच के आए थे, लेकिन 26,000 का चलो ठीक है, 7,000 बढ़ा। अब उसने समझा कि अच्छा 26,000 पे आदमी एग्री कर दिया। थोड़ा सर आपका जो आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, आपके अंदर जो मैम हम देख रहे हैं ना, ये जो वीडियो बनाती हैं, जो आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं, उसकी इतनी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसका ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, मोबाइल का मेंटेनेंस ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सर इसके लिए ये जो 32,000 का ये मोबाइल कंपनी ने लॉन्च किया है ना, ये बहुत शानदार मोबाइल है। अब आपको वो मोबाइल अच्छा लगने लगता है, क्योंकि जेब से अपने को पैसा देना नहीं है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो 10 किस्तों में जब हम देंगे, तो जहां 1,900 रुपए की किस्त थी, उसके बदले में हम अब 3,200 का किस्त देने वाले हैं। अल्टीमेटली 13,000 का टोपी मेरे ही सर पे आने वाला है। ये हम दिमाग नहीं लगाते हैं, और उस दुकानदार के झांसे में आके उसकी बातों को सुन के मोटिवेट होकर परचेस करके जाल में फंसते चले जाते हैं। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है कि यदि आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आई, या किसी वजह से, जैसा कि आपने देखा जो समय पिछला गुजरा है 2020 के बाद से, तो उस समय में जो लॉकडाउन वगैरह की स्थिति रही, तमाम लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सैलरी नहीं आई, बिजनेस में तमाम तरह की दिक्कतें आई, उसकी वजह से जो रिपेमेंट में झंझट आता है, वहां पर बैंक वाले आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। उनको तो अपने पेनाल्टी से मतलब है, और वो पेनाल्टी इतना हैवी लगाते हैं कि आपको पूरा जो है चांदनी दिखने लगती है अच्छी तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है।
अगर आपके पास रीपेमेंट, तो मेरी तो सलाह यही रहती है कि भाई कोई भी काम करिए अपने बजट में करिए, सोच विचार के करिए, जितना आपके पास है उसी हिसाब से करिए, अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करिए, ना कि अपने एक्सपेंस को बढ़ाइए भी तो इतना मत बढ़ा दीजिए कि आप ओवर बजट हो जाए और साल भर में लाख 2 लाख 4 लाख रुपया आपका फालतू में इसी तरीके से चला जाए, जिसमें कि 25-50 हजार रुपया देखेंगे आप तो केवल इंटरेस्ट का आप पे कर रहे हैं, जो कि बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। नंबर 3 अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है कि जब क्रेडिट कार्ड अपने पास में होता है उसमें एक लिमिट होती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, उस लिमिट के अनुसार आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड है और मुझे पता है कि 1 लाख का लिमिट है, उसके ऊपर 25,000 हम नगद निकाल सकते हैं, तो यदा कदा पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो हम सीधा एटीएम मशीन के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं लाओ दे दो। पता है कि 2.5% का चार्ज लगने वाला है, लेकिन लाओ दे दो, क्योंकि उस समय ज्यादा कुछ दिमाग काम नहीं करता है। आपको ये लगता है कि पड़ोसी से मांगने से अच्छा है, फलाने से मांगने से अच्छा है कि अपने ही पैसे को विड्रॉ कर लो। अब 2.5% का चार्ज लगा सो लगा, लेकिन यकीन आपको दिला दे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आप उसी खर्चे को कैसे भी करके मिट आउट कर लेंगे और आप पेनाल्टी से भी बच जाएंगे। और वो 2-2.5% जो चार्ज लग रहा है एटीएम मशीन से निकालने पे, वो भी आपका बच सकता है अगर आपके पास नहीं होगा तो। लेकिन हम लोग के पास जब होता है तो बुद्धि काम नहीं करती है और अल्टीमेटली हम लोग निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम लोग मकर जाल में फंसते चले जाते हैं और उसके ऊपर पेनाल्टी पे पेनाल्टी, पेनाल्टी पे पेनाल्टी, वो बोलते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसी तरीके की स्थिति बनती चली जाती है और लास्ट में पोजीशन ये आ जाती है कि हम लोग पेनाल्टी देते 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 परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़ा नुकसान होता है क्रेडिट कार्ड में, ये तो हर चीज में है। डेबिट कार्ड भी आपका अगर खो गया तो उसमें भी नुकसान है, क्रेडिट कार्ड भी अगर खो गया तो उसमें भी नुकसान है। तो एक नुकसान वाली जो दिक्कत आती है वो भी बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड अपने पास में है, कहीं खो गया तो लोग उसका बहुत तेजी के साथ में मिसयूज कर सकते हैं, तो उसको सुरक्षित रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका क्रेडिट कार्ड खोने ना पाए। और बाय द वे किसी तरह की मिस हैपनिंग अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में आप उसको तुरंत ब्लॉक कराएं, उसका सिस्टम समझे कैसे उसको ब्लॉक कराना है और उसको ब्लॉक करा के अपने आप को सुरक्षित करें। और एक बार ब्लॉक कराने के बाद उसको आप कैसे अनब्लॉक कराएंगे, ये भी एक कला है, तो उसको भी सीखना पड़ता है। जब आपका क्रेडिट कार्ड फिर दूसरा अप्लाई करते हैं, वो फिर आपका क्लोन आपको मिल जाता है, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट कराना है, तो इस तरीके का एक झंझट वाला काम हो जाता है। तो मेरे अनुसार हम तो यही सलाह देते हैं सभी लोगों को कि भाई लोन के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करिए कि इनकम को बढ़ाकर अपने को जो भी परचेज हमें करना है उसके विषय में हम उसी हिसाब से बजट बनाएं। कहीं हमें घूमने भी जाना है उसी हिसाब से बजट बनाएं, कोई खर्चा करना है तो उसी हिसाब से बजट बनाएं। 2-4-10 लोग आपस में मिल के कोई ऐसा काम कर ले, वो सब बहुत अच्छा तरीका होता है बनिस्पत क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का। अब फायदे तो आपको बहुत दिखाई देंगे, लेकिन फायदे के साथ जो व्यक्ति उसको भुगत रहा है वो व्यक्ति उसका ड्रॉबैक आपको बताएगा। और 100% आप गारंटी मान के चलिए कि आज आप अगर नए हैं, आपको समझ में आ रहा है क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है, आप परचेज ले लीजिए, भाई क्रेडिट कार्ड फ्री मिलता है आप ले लीजिए, लेकिन उसके बाद जब आप साल 2 साल 3 साल गुजारेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने फालतू का एक बवाल अपने सर पे ले लिया। अगर आप रीपेमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं सो फॉर गुड, लेकिन कभी भी किसी परिस्थिति में आप फंस गए और किसी वजह से आपको खामियाजा उठाना पड़ा तो आप मेरी बात को याद रखेंगे और उस स्थिति में आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड से बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, बल्कि लोन से बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मजबूरी में कभी कोई ऐसा लोन जैसे हाउसिंग वगैरह लेना पड़ जाए तो भी बात समझ में आती है, लेकिन पर्सनल लोन लेना, कंज्यूमर लोन लेना, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। हम क्यों ना अपने आप को ही इतना मजबूत करें कि हमें जीवन में लोन लेने की आवश्यकता ना पड़े। मेरा तो यही सिद्धांत काम करता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से लोन के मकर जाल में न फंसा जाए, लेकिन अभी हमने आपको 2-3 घटनाएं बताई जिसमें कि खुद मैं लोन के जाल में फंसता चला गया और अल्टीमेटली काफी परेशान हुआ, काफी पैसे भी गए। और आज की डेट में उस चीज को सीखकर मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको एक चीज और बता दें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां की लोन लेना मजबूरी होती है, जैसे कि कार परचेज आप करने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल स्कूटी तो ठीक है, नगद परचेज कर लीजिए, 1-8 लाख के मामला रहता है, कोई सी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कार वगैरह में जैसे ही आप नगद परचेज करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा होगा भी, और अगर आप नगद परचेज करेंगे तो फिर इनकम टैक्स वाले आपको जीने नहीं देंगे। तो अच्छा यह है कि उसको उधार ही लिया जाए। हमने भी लिया, 17,390 का इंस्टॉलमेंट हम देते रहे लगातार 3 साल। तो ऐसा नहीं है कि कार आप
उधार परचेज नहीं करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको मजबूरी में क्रेडिट लेना पड़ जाता है, लोन लेना पड़ जाता है। अकाउंट में रहते हुए, व्यवस्था रहते हुए भी आपको लोन लेना भी चाहिए। जब हम सीए करते थे तो हमारे सीए बोलते थे कि ज्यादातर चीजों में कोशिश करना चाहिए कि आदमी को बैंक से लोन करवा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो बैंक में आपकी क्रेडिट अच्छी होती है, दूसरा आपका स्कोर अच्छा होता है, और तीसरा कि इनकम टैक्स वालों की निगाह नहीं जाती है। बोलते हैं ठीक है, ये बंदा जो है लोन लेके जिंदा है तो इसको ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से कुछ हद तक तो बेनिफिट भी है, मैं ये नहीं कहता बेनिफिट नहीं है सब कुछ, लेकिन क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, ये सब सरदर्द बहुत बड़ा है। तो सरदर्द लेने की आपको आदत है तो आप इस मकरजाल में फंसिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को सजेस्ट करिए। ये मैंने कतई नहीं कहा कि क्रेडिट कार्ड बहुत बुरा है। आज आप देख रहे हैं कि विकसित जितने भी राष्ट्र है, जैसा कि हमने डाटा दिया, उन सब जगह पे 82.74% कनाडा जैसा देश और 82% मतलब वहां की 82% 83% आबादी क्रेडिट का इस्तेमाल कर रही है। तो कोई ऐसा नहीं है कि लोग इस्तेमाल करते नहीं है, खूब इस्तेमाल करते हैं, खूब बढ़िया काम भी चलता है। लेकिन बच के रह सके तो सो फॉर गुड, नहीं बच के रह सके मिनिमम प्रयास करिए उसका इस्तेमाल करने के। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों से इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और मकरजाल में फंसने से लोगों को बचा सके तो बचाइए। बाकी ये तो ऐसा मकरजाल है जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें फंसने से बच पाएगा। खासकर जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जैसे ही वो सैलरी में आते हैं, जैसे ही उनको लगने लगता है कि मुझे पैसा आने वाला है, सबसे पहले वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर दिमाग लगाते हैं। तुरंत क्रेडिट कार्ड पर अपना किसी न किसी बैंक का बनवा लेते हैं, तुरंत परचेजिंग के ऊपर दिमाग लगाते हैं, ये परचेज कर लेंगे, वो परचेज कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। और जब आप उनको ये सब बातें समझाएंगे तो उनके पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ता है। बहरहाल उनको जब तक कि तजुर्बा नहीं होगा तब तक वो भी नहीं समझ पाएंगे, और उसमें ज्यादा समझाने से नुकसान भी हो जाता है। तो आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।